छात्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 7.2 का 5वां क्वेश्चन, इसको बताने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब सब्सक्राइब नहीं करते, देखने के बाद जो है चले जाते हैं। मेरे चैनल को पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, दिया गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए का दिया गया है कोष्ठक में 1 × -5 कोष्ठक बंद और बी दिया गया है कोष्ठक -4 × 5 कोष्ठक बंद को मिलाने वाला रेखाखंड यक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्या करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए इससे पहले हम जो है यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। यहाँ पर जो है एक रेखा खींचते हैं, तो रेखा का नाम रखा जाएगा। एक रेखा खींचते हैं, ये रेखा पे जो है दो बिंदु होते हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये। दोनों बिंदु क्या अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु एक देखिए दिया गया, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए का मान हमारा दिया गया है कोष्ठक में 1 - 5 दिया गया, और बी का मान देखिए यहाँ पर दिया गया है कोष्ठक में बी का मान दिया गया है -4 और 5 दिया गया है। मिलाने वाली रेखाखंड यक्ष प्रकार का तो विभाजित होता है, जब यक्ष से विभाजित होता है तो मतलब क्या है, देखिए ये वाला हमारा जो होता है ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। जब हमारा जो यक्ष अक्ष पर विभाजित होता है तो वाई का मान हमारा 0 आता है, जब वाई अक्ष पर विभाजित होता है तो हमारा यक्ष का मान 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीच के बिंदु हम P मान लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा P में यक्ष, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर मिटा देते हैं इसको, यहाँ पर हो जाएगा यक्ष पर विभाजित करता है, कोष्ठक में हो जाएगा यक्ष और y का मान 0। अब यहाँ पर वही सूत्र का प्रयोग करके, विभाजन का सूत्र प्रयोग करके अब इसको हम हल करेंगे। हमारा यक्ष और y, यहाँ पर यक्ष का मान देखिए यक्ष ही है, y का मान 0 आ गया है। अब इसको हल करते हैं। चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं विभाजन सूत्र प्रयोग करके, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके। अब विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, पहले यक्ष का मान, यहाँ पर y का सूत्र लिखते हैं। यक्ष बराबर देखिए हमारा सूत्र होता है m1 x2 प्लस का m2 x1 बटे का m1 प्लस m2। जब हमारा यक्ष और y का मान जो हमारा 0 आ जाता है बिंदु, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हमारा k अनुपाते 1 हो जाएगा, मतलब m1 हमारा k हो जाएगा और m2 हमारा 1 हो जाएगा। जब ये मानते हैं तब यक्ष का मान, जब हमारा यक्ष पर जहाँ पर यक्ष अक्ष पर जो विभाजित होता है, हमारा y का मान जो 0 जब आता है, यहाँ पर यक्ष भी काटा है तो m1 यहाँ पर k अनुपात 1 मान लिया जाता है m1 और m2 का, ठीक, ये अनुपात में। तो जो है आप विभाजन सूत्र यहाँ पर लिख लिए, यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक। अब यहाँ पर ये हो जाएगा यक्ष और y मान हमारा 0 आ गया। अब सूत्र का प्रयोग देखिए, दिया गया यक्ष बराबर, क्योंकि यक्ष का मान यक्ष से दिया गया है, m1 देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर हो जाएगा k, उसके बाद गुणे का x2 का मान कितना है, देखिए इसमें x2 देखिए -4 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोष्ठक में -4 प्लस का m2 का मान कितना हमारा दिया गया है, 1 दिया गया है, यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे का, उसके बाद क्या है x1 का मान देखिए 1 दिया गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटे का ये वाला हो जाएगा, बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1 हो जाएगा। इसी हिसाब से y वाला हमारा सूत्र जो होगा, y वाला सूत्र वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर y लग जाएगा x के बस वही सूत्र रहेगा। क्या होगा, m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे का हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब जो है फिर y का जो है मान देखिए, y बराबर हमारा क्या है 0,
यहाँ पर लिख देंगे हम y का मान बैठा देंगे कि हमारा मान y का मान जो है 0 है। तो ये बराबर में m1 का मान देखिए क्या दिया गया, k दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणे y2 का मान देखिए यहाँ पर 4 दिया गया, 5 है y2 का मान जो है 5 है। यहाँ पर प्लस में m2 का मान देखिए क्या है, m2 का मान 1 दिया गया है, 1 दिया गया है। यहाँ पर m2 का मान 1 दिया गया है गुणे में y1 का मान दिया कितना दिया गया है, y1 देखिए y1 दिया गया -5 है। क्या करते हैं यहाँ पर माइनस का 5 बटे का m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा। अब इतना आ गया है दोनों को मान। अब इसको हम गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा x बराबर आ जाएगा k गुणे, अब यहाँ पर जब गुणे इसका गुणा होगा, जब इसका गुणा होगा माइनस का 4k प्लस का 1 का नम 1 आ जाएगा बटे का k प्लस 1 हो जाएगा। इसी हिसाब से हमारा ये वाला गुणा करेंगे। अब यहाँ पर ये वाला 0 बराबर ये वाला 5k प्लस का, अभी गुणा होगा प्लस माइनस और यहाँ पर 5 और प्लस माइनस 5 से कम 5 मतलब हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा बटे का k प्लस 1 हो जाएगा। अब जो है अब देखिए यहाँ पर अब ऊपर इसको लिख देते हैं, मान जो आया है ऊपर लिख देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिख दे रहे हैं इसको। देखिए अब ये वाला x का मान देखिए हमारा आया है जो आया, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, ये इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा। क्या होगा जब गुणा हो जाएगा तो x से मतलब जो है हमारा आ जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा x से कोष्टक में k प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला बराबर हो जाएगा -4k प्लस 1 हो जाएगा। नीचे का गुणा होता नहीं जब बराबर रहता है। अब क्या करते हैं इसका गुणा इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा अब इसी हिसाब से ये वाला कर लेते हैं, ये वाला y वाला गुणा कर देते हैं, इसका गुणा जब इसमें होगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बटन लगा देंगे तो क्या होगा 5k बराबर माइनस का 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 5k बराबर ये वाला माइनस है प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा 0 उधर क्या होगा 5 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो है अब ये हो जाएगा k बराबर हो जाएगा 5/5, ये कट जाएगा तो हमारा कितना आ गया k का मान, k बराबर आ गया 1 आ जाएगा, कटने के बाद 1 आ जाएगा k का मान। फिर जो है ऐसे अब क्या k का मान आ गया, अब जो k का मान आया इसमें हम बैठा देंगे, क्या हो गया x से गुणे k का मान कितना है 1 प्लस का 1 बराबर -4 k का मान 1 प्लस का 1। अब इसका गुणा कर देंगे, क्या होगा x इसको जोड़ देंगे पहले कोष्टक को, क्या होगा 2, तो इसमें गुणा करेंगे 2 के बराबर ये वाला माइनस 1 का 1 क्या करेंगे 4 एकम 4 और 4 में से घटा देंगे माइनस में 3 आ जाएगा माइनस का 3, x बराबर हमारा आ गया माइनस का 3/2 आ गया। ये वाला हमारा k का मान आ गया और x का मान आ गया। तो हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा 2 मान आ गया। तो मतलब यहाँ पर देखिए k, जब k का मान आ गया लिख देंगे यहाँ पर k का मान क्या है, k पर जब बैठा दिए 1, यहाँ पर k का मान 1 आ गया, यहाँ पर 1:1 मतलब 1:1 लिख देंगे, 1 हमारा आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है x का मान भी आ गया हमारा, x का मान देखिए कितना आ गया माइनस का, x का मान आ गया माइनस का 3/2 आ गया, y का मान 0, ये भी हमारा आंसर हो गया। यही हमारा दोनों आंसर ये हो गया प्राप्त। अब क्या करते हैं यही हमारा दोनों आंसर हो गया, k का मान क्या कर लिए हैं और यहाँ पर एक जो मान दिया गया था 1:1 ये भी आ गया। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।